हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलो, बारिश हो रही है तो बारिश में कुछ नया ब्रेकफास्ट या स्नैक्स बनाया जाए। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ। इंदौर में ये बहुत फेमस है भुट्टे का केस। बाज़ार गई थी तो 2-3 किलो भुट्टे लाई, तो ये ताज़े ताज़े भुट्टे मिले मुझे से, तो कुछ आया कि चलो भुट्टे का केस बनाया जाए। तो ये मैंने ताज़े ताज़े भुट्टे निकाल लिए हैं। देखिए, इनको अच्छे से धो लीजिएगा बाहर से, क्योंकि बारिश का टाइम है तो कीचड़ पे मिट्टी विट्टी लगी रहती है। तो इसे धो के इसको मैंने इसके छिलके ऊपर से निकाल लिए हैं। और फिर इसके जो मतलब जो बाल होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनसे आप क्लिनजिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तब क्लिनजिंग का बताऊंगी। तो ये है, इसके पूरे छिलके निकाल लिए हैं मैंने। और अब इसी तरीके से देखिएगा, इसके जो रेशे होते हैं उनको भी निकाल लीजिएगा, तो नहीं तो फिर जब आप इसको मतलब घसेंगे तो उसमें बार बार आएंगे। तो इसीलिए आप पूरे उसके बालों को निकाल लीजिए, जो रेशे होते हैं भुट्टे के। इसी तरीके से मैंने सारे भुट्टों को, तीनों भुट्टों को मैंने छील लिया है, उसके मतलब कवर निकाल लिया है ऊपर से छिलकों को। तो इस तरीके से हो गए हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से हमको ऐसे ही ताज़े भुट्टे चाहिए हैं, जिनका हमको मतलब जो दूधी भुट्टा बोलते हैं ये होता है। देखो, इसको हम घिसेंगे इसी में, तो देखिएगा इसमें से ऐसे दूध जैसे एकदम मीठा मीठा ये निकलेगा। तो इसी तरीके से हमको तीनों भुट्टों को घस लेना है अच्छे से सब इसमें, क्योंकि ये जो भुट्टा है इसी भुट्टे का आपका कीस अच्छा बनेगा। यदि आप थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट भुट्टा नहीं होगा, थोड़ा सा कड़क होगा ना, तो उसका उतना मतलब बढ़िया क्या बनेगा ही नहीं। भुट्टे का कीस इतना क्रीमी मिक्स टेक्सचर आता है मुंह में। तो देखिएगा बना के, फिर ट्राई करते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रोसेस में। तो इसी तरीके से सारे भुट्टों को मैंने कद्दूकस कर लिया है, अच्छे से घिस लिया है इसमें। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मिक्सर में करने से, लेकिन मिक्सर में घिसने के बाद इसका वो मज़ा नहीं आता है, कहीं कहीं मोटा दरदरा रह जाता है। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। इसी तरीके से आप इसको सब भुट्टों को घिस लीजिएगा बड़ी, जिससे कि इसका दूध टाइप का पूरा ये निकल जाए कस टाइप का इसका। अब हम इसमें ले रहे हैं जो मसाले हमको इसमें डालने हैं। जीरा है, राई है, नमक है, हींग है, दूध है और शक्कर है। और इसका जो कस हमने निकाल के रखा है भुट्टे का किस, वो है। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और 5 से 6 हरी मिर्ची ले लिए। इनको मैंने बारीक बारीक काटा है प्याज को। और ठीक इसी तरीके से हम सभी प्याज काट लेंगे, और उसके बाद हरी मिर्ची को भी हमको इसी तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। क्योंकि मिर्ची का, ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन मिर्ची का जो स्वाद मतलब उसमें उतर के आता है ना, वो एकदम लाजवाब होता है। आपने नहीं ट्राई किया हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो ये मैंने मिर्चियों को भी काट लिया। ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती है, और आप ज़्यादा तीखी लेंगे तो फिर थोड़ा सा उसका क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, मतलब कम लीजिएगा तो ज़्यादा तीखी नहीं लगे, उस हिसाब से मैंने ये कटिंग करके रख ली। अब देखिए, ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, ऐसा गिरना चाहिए। यदि आपका ऐसा गिरता है तो आपका भुट्टे का किस एक नंबर बनेगा। आपको इंदौर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे उसका आनंद ले लेंगे। तो मैंने 3 से 4 चम्मच तेल डाला है मूंगफली का, और उसमें मैंने हींग अच्छी क्वांटिटी में डाली, आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। अब मैंने 1 चम्मच के लगभग जीरा डाला है इसमें। और अब उसमें मैंने जीरा, और अब 1 चम्मच से भी आधे में, मतलब 1 चम्मच जीरा लिया तो आधे चम्मच मेरे को राई लेना है। अब इनको मेरे को गरम तेल में डाल के अच्छे से चटका लेना है। चटका लेने से क्या होगा, उसका जो स्वाद उतर के आएगा ना, वो एकदम मतलब फाड़ू होगा। तो अब है कि अब मैंने जो मिर्ची काट के रखी हुई थी, उस मिर्ची को भी मैं इस तेल में डाल दे रही हूँ, ताकि जो मिर्ची का स्वाद है वो तेल में उतर आए, और मिर्ची का जो ज़्यादा तीखापन है वो ज़्यादा तीखी नहीं लगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा 2-3-4 मिनट के लगभग आप तेल में उसको ये कर लीजिएगा, पका लीजिएगा। अब इसके बाद आता है नंबर प्याज, जो मैंने बारीक काट के रखा हुआ था। अब उस प्याज को हम मीडियम लो फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। देखिएगा, प्याज जलना नहीं चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए नीचे में। उसको मीडियम लो फ्लेम पे आप चलाते रहिएगा। थोड़ा सा गुलाबी कलर आ जाएगा इस प्याज में, तब समझ जाइएगा, गुलाबी हल्का ब्राउन टाइप में, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, ये प्याज हमारा किस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो देखिए, इस तरीके से हो चुका है प्याज हमारा, ज़्यादा उसको ये नहीं करना पड़ा। देखिए, एकदम हल्का गुलाबी लग रहा है, और हल्का कलर चेंज हो चुका है। इस ऐसा ही हमको प्याज रखना है इसमें। तो अब ये इस तरीके का हो गया है। अब हमने जो भुट्टे को पीस के रखा हुआ था, अब उसको भी हम इसमें पूरा डाल देंगे। छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये दूध, इसका जो भुट्टे का कीस होता है जो सॉफ्ट होता है बहुत, छोड़ देने पे नीचे चिपक जाता है। चिपकेगा ज़रूर, लेकिन चलाते रहना है, फिर बाद में सब एडजस्ट हो जाता है इसमें। तो इसी तरीके से आप इसको चलाते रहिएगा एकदम मीडियम लो फ्लेम पे।
धीमे धीमी आंच पे चलाना है, छोड़ना नहीं है। और इसको छोड़ने से क्या होगा कि थोड़ा सा लग जाएगा, इसलिए छोड़ना नहीं है, यही आप उसको एहतियात ज़रूर रखिएगा। धीमी धीमी आंच पे चलाते रहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा उसका पानी सोखता जाएगा और वो उसी में पकता भी चला जाएगा। भुट्टे का कीस जो है, एक समय आएगा कि इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है, जो पानी था, वो सारा उड़ जाएगा और जो हलवा टाइप का होता है उस टाइप का बन जाएगा ये। तो देखिएगा कि इसका सारा पानी लगभग लगभग सूख रहा है। अब हम इसमें जो दूध था 1 कप के लगभग वो डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमको नमक डालना है। नमक डालना है एक स्वाद अनुसार, उसके बाद हल्दी डालना है आधा चम्मच के लगभग। फिर हम इसमें शक्कर डालेंगे 1 से 2 या 2, आपके मीठे पर डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं। यदि आप थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2-3 चम्मच के लगभग आप डाल सकती हैं। इसी तरीके से ये सब हो गया है। अब थोड़ा सा देर हो चुका है इसमें। अब इसको चलाने के बाद में शक्कर डाल ली है इसमें मैंने, और उसके बाद अब हम इसमें ये मिला लेने के बाद अब हम इसमें 1 कप के लगभग दूध डालेंगे। तो दूध भी मेरा यहाँ पे तैयार है। अब मैं इस दूध को इसमें डाल दूँगी। ये दूध डाल लेने के बाद इसको अब पकाते रहना है, मिलाना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ देने से ये जल जाएगा पूरा, क्योंकि दूध है, दूध तुरंत पकड़ लेता है। जहाँ आप छोड़ेंगे उसी समय इसको, इसका जो मतलब स्वाद है मीठा या जो भी आप इसका कहिएगा भुट्टे का, अब वो स्वाद इसका कम हो जाएगा। इसीलिए आप इसको मीडियम लो फ्लेम पे आप चलाते रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसको छोड़ना नहीं है। जैसे ही छोड़ेंगे इसका, अब जितना जो भी हल्का सा नीचे पकड़ा हुआ था मतलब इसका जो भुट्टे का किस कढ़ाई में लगा हुआ था, वो दूध डालने के बाद पूरा मतलब सब इसमें मिक्स हो गया है। कहीं भी अब आपको वो थोड़ा सा चिपका हुआ नहीं दिखेगा। अब कुछ देर इसको दूध को मतलब जो इसका दूध का मॉइस्चर है उसको उड़ा देना है। वो उड़ा देने के बाद आप देखिएगा कि पूरे जो भी थोड़ा सा नीचे चिपका हुआ था उसने सारा छोड़ दिया है कढ़ाई को, और अब एक अच्छा टेक्सचर तैयार हो गया है बन के। तो देखिएगा कि सारा कढ़ाई, देखिए इस तरीके से सारा कढ़ाई को उसने छोड़ दिया है। अब आप एक टेक्सचर देखिएगा, ये देखिए ऐसा टेक्सचर चाहिए आपको, और आप खाइएगा एकदम लाजवाब बनेगा। तो इस तरीके से ये भुट्टे का कीस बनकर तैयार हो रहा है। मैंने इसमें 1 नींबू का रस मिलाया हुआ है। आप इसको डाल देने के बाद इसमें हरा धनिया से आप डाल के काट के इसमें डाल दीजिएगा, और हरा धनिया बचता है तो लास्ट में इसी से गार्निश भी कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपना परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखें।